हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसेस अड्डा 24/7 जहाँ पे हम लोग मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे और यहाँ डिस्कस करते हैं हर एक रोज न्यू कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोग से मैंने कई बार पूछा भी था और बोला भी था कि आपको अगर किसी में डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसी में मुझे एक आया था कॉमेंट कि प्लीज़ हमें बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो आज हमारा यही सेशन है, तो जल्दी से आप लोग ये देख लीजिएगा और अपने जैसे कलीग्स या फ्रेंड्स से जो JIB का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस सेशंस को ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। चलिए, तो आज का जो हमारा 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं, दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिर क्या होता है? देखिए, क्या होता है ना, जब भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे जब वो वर्क करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार उनके पास कैश अवेलेबल हो और उस कैश से वो सामान लेके आ जाए। मान लीजिए अगर आज मैं अपना बिजनेस चालू करती हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पास आज बहुत सारा पैसा हो अपने गुड्स लाने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो ये गुड्स लेके आऊँगी सामने बेचने के लिए वो मैं लेके आ जाती हूँ उधार पे। तो ये उधार जो मैं क्रेडिट पे लेके आ रही हूँ सप्लायर से, तो इसे कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो जनरली जो ये चीज़ें होती है ताकि मैं रॉ मटेरियल्स लेके आ जाऊँ या फिर जो मैं आगे किसी को बेच रही हूँ तो वो अगर मुझसे उधार पे लेके जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों के लिए कोई वर्ड्स या कुछ हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसका नाम एक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ताकि हम लोग सामने वाली पार्टी को एक गारंटी दे सके, एक इंस्ट्रूमेंट बना सके जो लीगली वैल्यूएबल हो हमारी कंट्री में। क्योंकि ऐसे बस मुंह से बोला हुआ कोई वर्ड तो इतना वैल्यू रखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट हो। अगर कहीं डिफ़ॉल्ट होता है या अगर आपको लगता है किसी को हम ये ट्रांसफ़र कर सके तो ये हम कर सकते हैं। तो आइए, चलिए आज हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्रेडिट यूज कर सकते हैं। चलिए, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड क्या क्या, इसका जो डेफिनेशन है उसे पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला ये इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग। अब आपको पता है कोई भी चीज ओरली अगर आप बोलते हैं और उसको आप बोलते हैं कोर्ट में ले जाके कि हमने ओरली वादा किया है, तो वो वादा कोर्ट वाला भी नहीं मानने वाला है। कोर्ट को भी चाहिए प्रूफ, इसलिए जब भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या अगर कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहाँ ओरली कुछ भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती है, हर चीज़ राइटिंग में मांगी जाती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये राइटिंग में चाहिए, साइंड बाय द मेकर। ये जो बिल है, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, ये साइन किसके द्वारा होगा? बाय द मेकर, जो वो बिल बनाने वाला है। ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ पे एक ऑर्डर होगा जहाँ पे ये बताया जाएगा कि आप कब पे करने वाले हैं। ठीक है, कितना अमाउंट, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली, केवल और केवल पैसे की बात होगी। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया कि मैं सामने किसी सप्लायर से सामान उधार पे मांग के लाती हूँ तो सप्लायर को मेरे को पैसे ही देने पड़ेंगे, तब जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर को मेरे को केवल पैसे देने हैं। अगर मैं सप्लायर को बोलती हूँ कि ऐसा कर लीजिएगा, जो ये मेरा ये फिनिश गुड्स है ये ही आपको थोड़ा सा दे दूंगी, तो पैसे हम यहाँ पे बार्टर काम करके इसको नलीफाई कर देंगे अपने ट्रांजेक्शन को। तो अगर ऐसा केस है वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आने वाला। समझिए, एक एग्जांपल देखिए कि अगर ये मेरा सप्लायर है, ठीक है, ये मैं हूं, सप्लायर से मैंने तो पहले रॉ मटेरियल लिया। ठीक है, तो मेरा लायबिलिटी क्या था कि मैं इसे कैश दूं और कैश मैंने नहीं दिया, इसके जगह मैंने बोला क्या कि मेरे पास ये जो गुड्स तैयार होने वाले हैं, ये जो गुड्स तैयार होने वाले हैं, ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप ये गुड्स ले लीजिएगा, कैश मत लीजिए मुझसे। तो अगर ऐसा केस है कि ये जो मेरे फिनिश गुड्स बनने वाले हैं मैं वो ट्रांसफर कर दूं, अगर ऐसा केस है तो वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आने वाला, केवल और केवल सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली की बात होती है। ठीक है, टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर। अब क्या हो सकता है कि वो जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो आई है मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक तो मैं पार्टी हूँ और एक तो ये सामने सप्लायर पार्टी है। तो सप्लायर मुझे बोल सकता है या तो आप भाई मुझे करिए, या सप्लायर मुझे बोल सकता है कि ये थर्ड पार्टी है जिससे वो गुड्स खरीद के लाते हैं, आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट उन्हें कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है, टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो सप्लायर है मेरा उसको, और
टू हिज ऑर्डर टू द बेयरर, या फिर उसने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है और बोला है कि ये जो पेमेंट है, मैं जो गुड्स खरीद के ले गई हूँ, ये पेमेंट उसके थर्ड पार्टी को कर दीजिएगा, ठीक है, ऑन अ सर्टेन फिक्स फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, ये जो सेक्शन है, जो हमारा सेक्शन 5 है, वहाँ पे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ये टॉपिक कवर होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने जान लिया कि क्या एक फ्यूचर की कोई फिक्स डेट होगी या फिर ऑन डिमांड, या फिर ऑन डिमांड। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं कि हम तो अगर लोन चाहिए तो बैंक से भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप बैंक से भी क्रेडिट ले सकते हैं, बट हर बार हम बैंक में जाके ये तो नहीं बोलेंगे लाइए हमें उधार दे दीजिए, क्योंकि वहाँ तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि बैंक बार बार ना जाना ना पड़े, हम क्या करेंगे, जो हमारे सप्लायर्स है हम उससे इतनी अच्छी बना लेंगे रिलेशन कि वो हमें उधार देने तैयार हो जाए, और अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो हम वो भी साइन करना रेडी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज हमने देखी, ठीक है। एक ड्रॉअर, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो ये बिल तैयार करने वाला है उसे ड्रॉअर कहते हैं। एक होता है ड्रॉई, अ पर्सन ऑन हुम द बिल्स इज ड्रॉन, जिसके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है पैसे देने की। एंड पेइंग, अ पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव, ठीक है, वो पर्सन जिसको ये रिसीव होने वाला है। आइए पढ़िए, मैनी टाइम्स द ड्रॉअर, जो ड्रॉअर है, एंड द पे मे बी द सेम पर्सन, ये जिसने बिल बनाया है और जिसको पैसे रिसीव होने वाले हैं वो दोनों सेम हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। ए सेल्स गुड्स टू बी, ठीक है, ए ने गुड्स किसको बेचे, बी को। यहाँ से क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं ऑन क्रेडिट, कैसे दिए, उधार पे 10,000 के। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, साथ गुड्स के साथ यहाँ पे क्या जा रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जा रहा है, ठीक है। बी एक्सेप्ट्स द सेम, ऐसा नहीं बस इसने भेजे, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगर ये तो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक एग्जांपल होता है। इन द अबाउ केस, अब देखिए, ए द सेलर क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल ऑन बी, द परचेसर डेटर एंड इट इज पेबल टू ए, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ये ड्रॉअर भी है और ये पेई भी है, इसको ये बिल्स बनाएगा भी और पैसे भी इसी को रिसीव होने वाले हैं। ये टोटल होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट में यूज होता है, जहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो लोग चीजें उधार पे ला सकते हैं विद एक कोई रिटन डॉक्यूमेंट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसे और कॉन्सेप्ट जानने हैं तो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए और ऐसे कॉन्सेप्ट मैं ला सकूँ। और याद रखिए, अब आने वाला है आपका एग्ज़ाम JIB का, तो अगर आप भी कैंडिडेट्स हैं देने के, तो आप जा सकते हैं हमारे अड्डा 247 के ऐप में, साइट पे, जहाँ पे JIB और CIB के आपको क्लासेस मिल जाएगी। यहाँ पे अभी आपको JIB का बता रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए महापैक है, न्यूमेरिकल बैचेस है। अगर आपने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, जल्दी से जाइए इनरोल कर लीजिए, ताकि हमारा जो ये अटेम्प्ट है ये हम अपना लास्ट अटेम्प्ट बना सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहली बार देने वाले हैं या 4th टाइम या 5th टाइम देने वाले हैं, यहाँ पे आपको 100% देना है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए हर चीज़ तैयार करके रखी है। ज़्यादा देर मत करिएगा, बिकॉज डेट अब अप्रैल चालू हो चुका है, ज़्यादा दिन हमारे पास है नहीं, बिकॉज क्लासेस के साथ आपको रिविजन्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर चीज़ करने में टाइम लग जाएगा। जितना डिले करेंगे उतना आपका प्रमोशन भी डिले होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको ऐसे भी और कोई टॉपिक्स जानना हो तो।